गे रहन तेकर बाद भी और नहीं सुनवाई होते तो अब गाँव भर जाबो और गाँव भर जाके बैठबो वहाँ धरना में। बिना बताए मरने से अच्छा है सबको पता चले कि गांव वाले भूखे और प्यासे मर रहे हैं, इसलिए भूख हड़ताल किए हैं। तो अब भूख हड़ताल में बैठे हो आप, मन का लगत है आप मन जिसने ये आंदोलन करत, आप मन की बात सुने जाही? चुनाव जीतते तक ही बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं इन लोग। सुनेल पर ही अपना छन बैठे हैं गाँव के, तो कैसे नहीं सुन। जिला प्रशासन ने पीएचई विभाग ने अपनी समस्या बता दी है। उनका कहना है कि उनके पास न तो उचित टैंकर है और न ही धन राशि है जिसके बाद वो ग्राम अंजोरा ढाबा में पानी की व्यवस्था करवा पाएंगे। ऐसे में अब आप लोग किस तरीके का कदम उठाएंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक जवाब आ चुका है। हमने आवेदन दिया था जन दर्शन में, हमारी मांग अगर पूरा नहीं होता पूरे गाँव वाले हम जन दर्शन में वहाँ शिकायत करेंगे। पूरे गाँव के व्यक्ति जाएंगे वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, उसको पूरा किया जाए। यही चाहते हैं हम शासन से। अभी कुछ टैंकर वगैरह अभी तक कुछ टैंकर वगैरह नहीं आया है। बस आते हैं विभाग वाले, देख के चले जाते हैं कितना मोटर चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, बस यही करते हैं और चले जाते हैं लिखा पढ़ती करके। कितनी परेशानी हो रही है सर? आप पानी नहीं है अभी गाँव में? बहुत परेशानी हो रही है। हमारे मतलब हमारे घर के एक व्यक्ति को तो पानी की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। हम लोग एक व्यक्ति काम पे ही नहीं जाते हैं पूरा, मतलब एक व्यक्ति अपना काम छोड़ के सिर्फ पानी भरने में ही लग जाते हैं। ये समस्या जब से पैदा हुए हैं तब से आ रही है। सब 20 साल से जैसे 20 साल जैसे का तैसा ही है। अधिकारी आते हैं, आके लिखा पढ़ी करके चले जाते हैं, बस यही होता रहे। पानी के समस्या से जूझत एक सियान है हमारे बीच में मौजूद है। ओखर से पूछथन कि के साल से गांव अंजोरा ढाबा में निवासरत है और के साल ले ये समस्या गांव में बनी से, तो बता भैया कैसन समस्या है? ये 15-20 साल हो गए, पानी के समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी ऐसे है कि गांव में एक दुए ठोक बोर चला थे, मात्र 2 बोर चला थे, जिसमें 2 बोर चला थे तहु में पानी है बहुत कम आते नहीं के बटन बोर में पूरा गांव वाले हैं। गांव वाले मन 2 बोर के भरोसा जियत, जिसमें अभी देख शासन ला भी चेतावनी दे डरे हन, आवेदन भी दे डरे हन, ओकर बाद भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता हमारे गांव के लिए। अब जब तक के शिवनाथ नदी के पानी नहीं आए तब तक के हमारे गांव में पानी के समस्या के निदान नहीं हो सके। फिलहाल अभी घरों घर सेप्टिक करते, अब सेप्टिक बर पानी लान का पिए खाए बर पानी देखन है, मवेशी है तेकर बर मवेशी बर पानी लगत है। तो सब प्रकार के हम पानी के लिए ऐसे हो गए हैं कि दिन भर मात्र पानी डोहरई में बच्चा से लेके सियान तक के पूरा पानी में हमार दिन बीतत है। एक आदमी ला दिन भर पानी भरे लगते, तो हम एक आदमी है अगर मान ले जाए पानी भरा था तो फिर हमार बाल बच्चा और बेटी माई मल्ला हम कैसे टाइप के पालन पोषण करबो। तो ऐसे बहुत बड़े पानी के हमारे गांव में समस्या है और वो समस्या ला देखते हुए शासन भी चेता डरे हन, तेकर बाद भी ध्यान नहीं देते। तो अब भूख हड़ताल मनातन, एक बेर अगर नहीं अभी हड़ताल में मान ले जाए नहीं कर ही समाधान तो सब जन गांव भर मिल के कलेक्टेड में जाबो और जन दर्शन में गांव भर मिल के और धरना प्रदर्शन करबो। जन दर्शन के बात कहा था बाबा तेहा, तो जन दर्शन में तो पिछले सोमवार भी गए रहे। अरे गे रहन तेकर बाद भी और नहीं सुनवाई होते तो अब गांव भर जाबो और गांव भर जाके बैठबो वहाँ धरना में, तब तो समाधान कर ही। नहीं कर ही तो इसने हड़ताल चलाते रहिबो, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देबो। अभी भी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तो भूख हड़ताल है तो शासन ध्यान दे, और नहीं तो फिर गांव वाले पूरा शासन बिना पानी के ये रिबो तो शासन जाने का करी का होई। गांव में इसने पानी बिना मरबो तो शासन जाने का करी तेला। जी धर्मेश जी बताएंगे, आप लोगों ने पिछले जन दर्शन में ज्ञापन दिया था, मैंने उस खबर को भी आपकी कवर किया था और आज आप फिर अपनी मांग को लेकर के बैठे, क्या उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया? आपको पहले ही पता था कि 1 सप्ताह पहले हमने कलेक्ट्रेट में ग्रामवासियों के साथ शिकायत किए थे, इससे पहले भी सरपंच ने दिया था। तो इनके हमारे द्वारा इनको 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद विभागीय द्वारा बोले तो हमने समय को बढ़ाया, 1 सप्ताह का इनको पूरा समय दिया गया। उसके बावजूद भी आज हमारी गाँव की समस्या ज्यों की त्यों बनी है। तो आज आप देख रहे हैं सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं। अब इनको जगाने के लिए आज से भूख हड़ताल अनिश्चितकाल का शुरुआत सभी ग्रामीणों के द्वारा आज किया गया है।
पानी की समस्या कब से बनी हुई है आप लोगों के गांव में? देखे जाए प्राय तो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मार्च से तो विकराल हो गई है स्थिति। अब ऐसा हो गया है कि नहाए या पिए या खाए, पानी की स्थिति दिनों दिन विकराल बढ़ती जा रही है। ये स्थिति जो पानी की अभी बनी हुई है, ये इसी साल है कि प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति ये बरसों से है, मतलब कहने का मतलब 20-25 साल हो गए कि पानी का जो समस्या निरंतर हमारे गांव में बना रहता है। जैसे जनवरी फरवरी के बाद तो विकराल हो जाता है। और इस समस्या को लेकर हम लोगों ने और हमारे साथियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे, और ज्ञापन में हम लोग बोले थे कि हमारी जो समस्या है उनको आप सुलझाने की कोशिश करें, हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए। इसके बाद भी शासन प्रशासन की कोई हमारे खिलाफ, हमारे लिए कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे हमें आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। और निश्चित ही अगर हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चित धरनाकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। धर्मेश जी, एक चीज बताएंगे, पानी की समस्या है, पानी की समस्या से पूरे गांव वाले जूझ रहे हैं और अब आपने भूख हड़ताल करी है। इस पर यदि कुछ ऐसी कुछ घटना हो जाती, क्योंकि गर्मी का दिन है, किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? मैडम, अब ऐसे भी सरकार तो प्यासा मारी रही है गांव वालों को, तो बिना बताए मरने से अच्छा है सबको पता चले कि गांव वाले भूखे और प्यासे मर रहे हैं, इसलिए भूख हड़ताल किए हैं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की होगी। इस बीच कोई अनहोनी घटना होती है जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन को दिया जाएगा, क्योंकि हमने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया और उसमें बता दिया गया हमारे द्वारा। क्यों प्रशासनिक कार्यवाही, क्यों आप लोगों के गांव में ऐसी पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही, जबकि आपने उनको अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन का समय दिया था, फिर 1 हफ्ते बाद आज आप इस हड़ताल में बैठे हुए, क्यों ऐसा हो? या तो जिला प्रशासन सोया हुआ है या पीएचई विभाग के द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा सर उचित तो ऐसा कर दिया गया है, या ऐसा है केवल काल्पनिक बातें या कागज में कार्रवाई इनके द्वारा किया जा रहा है। अब जब व्यवस्था नहीं हो रही, आप लोग अनिश्चितकालीन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, पीएचई के कोई अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से मिलने आए? पीएचई के एसडीओ हैं कोई ठाकुर जी, वो आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास टैंकर की व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ से टैंकर की व्यवस्था कराएं, हमारे पास बोर नहीं है, बोर लगाने के लिए पैसा नहीं है, विभाग के पास पंचायत लगाई, ये सब उन्होंने अपना ठीकरा पंचायत ऊपर फोड़ना चालू कर दिया। तो मैंने उन्हें एक ही शब्द ने कहा, सर ये आप हमें ना बताएं, जिला प्रशासन को इससे अवगत कराएं कि हम नहीं करा सकते, सर आप कराओ करके। अब पंचायत के पास तो कुछ है ही नहीं करके गाँव वाले उठ के जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमारे पास तो साधन है ही नहीं। तो आप हमारे ऊपर न डाल के एक हमें लिखित दे दीजिए कि हम नहीं कर सकते। हमको हमारी लड़ाई कहाँ से लड़ना है, किस हद तक लड़ना है, वो हमें पता है। ये आप बस बता दो कि आप प्यास बुझा सकते हो कि नहीं बुझा सकते हो। ले भाई कहाँ इंचे रही था? कब ले पानी नहीं है गांव में? कब ले पानी नहीं है, तो कोनो दिन में नहीं है पानी। कितना तालाब है तुम्हारे गांव में? 1 ठन है तालाब है। ओखर पानी इस्तेमाल करते आओ काम पर? आओ कहीं पर नहीं काम दे, बस नहाते पानी है तालाब में? अभी आप मन के गांव में पानी नहीं है, सबो मन भूख हड़ताल में बैठे ने, धर्मेश भैया बैठी से तो पानी के कोनो टैंकर उनकर आते? अभी नहीं है, टैंकर नहीं है। कैसन परेशानी हुआ थी? पानी नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या है। 3 बजे 4 बजे काम था, हमला छोड़ के पानी भरतन हमारा रात का, सुबह रात का, रात में भी 9-10 बजे तक पानी भरते, काम से आके पानी भरते, काम ले आकर रात को भी पानी भरते, सुबह का 4 बजे भी भरते पानी। तो अब भूख हड़ताल में बैठे हो आप मन, का लगत है आप मन जिसने ये आंदोलन करत, आप मन की बात सुने चाहिए कि बैठे हैं सुने पढ़ी, इतना छन बैठे हैं गाँव के, तो कैसे नहीं सुनी? कितना साल से परेशानी है दायित्व बता, कितना साल से है गाँव में पानी के परेशानी? पानी है बहुत दिन से पानी दिन हो गए। गांव के उप सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर गांव की जो समस्या होती है उसकी काफी सारी जिम्मेदारी पंच, सरपंच और उप सरपंच की होती है। उप सरपंच के द्वारा पानी की समस्या जिस तरीके से गांव में है, उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, जी बताएंगे? जी, गांव में तो पानी की बहुत समस्या है और ये अभी से नहीं है, ये 20-25 साल से समस्या है यहाँ। और जनवरी से चालू हो जाते हैं पूरा। हर वर्ष ऐसी समस्या होती तो हर वर्ष आप लोग ऐसे ही आंदोलन करते हैं? हर वर्ष ऐसे आंदोलन नहीं करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, जैसे अधिकारी में से है बात करते हैं उससे, और बस बोल भर देते हैं हो जाएगा
और होता कुछ नहीं है। अभी क्या है वर्तमान में पानी का उपयोग, पानी के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की समस्या है, तो क्या टैंकर वगैरह कहीं से आ रहा है? कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं है। हम लोग हर साल मतलब ये आवेदन देते हैं, कुछ नहीं होता। एक भी साल अभी तक कुछ हुआ नहीं है। विधायक, सांसद सभी से बात की है। इन लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतते तक ही बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं इन लोग। आप लोग की भी गलती, वादों में क्यों आते हैं? अब मैडम अब कोई चारा ही नहीं है। हाँ सही बात है वो तो, बल्कि अब इस साल तो स्थिति जो है बहुत ज्यादा विकराल हो गई। हम लोगों को अभी ढाबा, सेवती, आसपास के दूर दराज से पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। अब जो 1-2 चल रहे मोटरें हैं, वो आप देखना 3 के मोटर लगे, उसमें आधा HP का पानी नहीं आता है। कितनी मोटर लगी हुई है गाँव में? गाँव में तो मोटर घरों घर मोटर है, बल्कि चले तो ना, पानी ही नहीं है यहाँ तो। थोड़ा भी पानी नहीं निकलता। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से हम लोगों को संघर्ष करके पानी लाना पड़ता है। पूर्व उप सरपंच गांव के मौजूद हैं, जी बताएंगे अभी स्थिति गांव की क्या है? पानी नहीं है गांव में। गांव में पानी नहीं है। 2 ठो बोर चलत है, उनमें 1-1 HP के, ओकरो कोई गारंटी नहीं है। रुक के चलत है, गारंटी नहीं है कब बंद हो जीते का। तो ओकर से हम शासन अवगत करा धन की ओकर से पहली व्यवस्था करेगा। आप उप सरपंच थे पिछले उसमें, है क्या प्रयास आपके द्वारा किया गया? क्योंकि प्रयास किया गया होता, पंच, सरपंच, उप सरपंच की जिम्मेदारी होती है, तो वर्तमान में ये स्थिति नहीं होती। तो ये स्थिति कितने समय से ऐसी बनी? ये तो 15-20 साल से चलत ना। तब तक कोई प्रयास कुछ भी नहीं होता? चलते हैं ना, प्रयास तो चलते हैं, लेकिन स्थिति वही है, सुनवाई नहीं है। अब भूख हड़ताल में बैठे हैं। कैसे होगा कि नहीं होगा? आप क्या बोलते हो, आपका कितना असर होगा इस पर? देखते हैं प्रशासन क्या कर रहे हैं। शासन द्वारा है, शासन जो करेगा है ना, हम तो करेंगे। पूरा गांव प्रभावित है पानी की समस्या से। प्रभावित है। ग्राम अंजोरा ढाबा में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। पंच, उप सरपंच, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि पिछले 15 से 20 सालों से पानी को लेकर के गांव अंजोरा ढाबा में इसी तरीके की समस्या है, लेकिन समस्या के निदान के लिए कोई उचित पहल प्रशासन के द्वारा अब तक नहीं की गई। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ग्राम अंजोरा के लोग पिछले दिनों सोमवार को जनदर्शन में अपनी समस्या लेकर के पहुँचे हुए थे और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 3 दिन के बाद 1 हफ्ते का समय उन्होंने फिर दिया और आज सोमवार है, जनदर्शन के दिन। आज गांव के लोग बिल्कुल चौक में पानी की समस्या को लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तपती गर्मी है, तेज तापमान है, ऐसे में अपनी जायज़ मांगों को लेकर के गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अब प्रशासन द्वारा ग्राम अंजोरा ढाबा के लिए पानी को लेकर के कोई उचित हल निकालना होगा, जिसके बाद ही ये सभी यहाँ से उठेंगे और अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करेंगे। बातचीत के दौरान धर्मेश देशमुख ने बताया कि पानी के अभाव में तो गांव के लोग वैसे ही मर रहे हैं और अब भूख हड़ताल कर करके यदि किसी की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रशासन की होगी। प्रशासन ऐसी स्थिति बनने के पहले जाग जाए और ग्राम अंजोरा ढाबा में पानी की उचित व्यवस्था तत्काल कराए। पानी को लेकर के समस्या काफ़ी हो रही है। प्रशासन से सभी ने निवेदन किया है कि अब गांव के लोग पानी की समस्या से नहीं जूझेंगे और पानी अब गांव में देना ही होगा। कितना असर इस भूख हड़ताल का सरकार पर होता है? क्या प्रशासन गर्मी के दिनों में समस्या लोगों की देख करके जागेगी और ग्राम अंजोरा ढाबा में पानी के लिए उचित व्यवस्था करेगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन 15-20 साल से तड़पते लोग अब पानी की समस्या को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।